हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने एक अच्छे से सेशन को जो कि बेस्ड होगा आपके ज्योग्राफी पे। तो देखिए, मैं आपके लिए इसी तरीके के सेशंस लेकर आता हूँ जहाँ पर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैंने भी अपनी तैयारी में हमेशा पी वाई क्यूज़ को और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने किया है उसके अलावा मैंने थ्योरी पार्ट पर एक दो बार वेटेज दिया था, एक दो बार मैंने बस बेसिक तरीके से उसको पढ़ा था। मैं वही आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि अपने एक बार बेसिक्स देख लीजिए और उसके बाद जो भी पी वाई क्यूज़ हैं, आपने मार्केट में देखी होंगी, इतनी सारी बुक्स हैं, आप उन पी वाई क्यूज़ को करने के साथ साथ उस क्वेश्चन के बारे में खुद सर्च कीजिए, जो भी उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रैब कीजिए। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे, आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर एक हाईलाइटेड चीज़ बन जाएंगी। तो यही आपको यहाँ पर करने के लिए मैं इस सेशन को हर बार लेकर आता हूँ। ज्योग्राफी से हमारा ये सेशन रिलेट करेगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वेज कैनल ज्वाइन करता है, दिए गए ऑप्शन में से आपको सीज दिए गए हैं कि बता दीजिए कि कौन कौन से सीज को एक्चुअली स्वेज कैनल आपका ज्वाइन करता है। तो देखिए, पहले मैं आपसे बात करता हूँ स्वेज कैनल की। ये आपका एक आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल कैनल बनाया गया था। आर्टिफिशियल कैनल बनाया गया था जो कि सी लेवल बेस्ड वाटर बेस से रिलेटेड था, वाटर वे से रिलेटेड था और इसको बनाया गया आपका इजिप्ट में। तो इसकी लोकेशन भी याद रखनी है यहाँ पर कि जो स्वेज कैनल है वो आपका कहाँ पर है, इजिप्ट में है। और कनेक्शन से अगर रिलेटेड बात पूछी जाए तो ये आपका मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी से। तो याद रखेंगे कि मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सेकंड क्लियर देगा। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और अब बताना है कि ये जो जगहें हैं ये किन चीज़ों के लिए फेमस हैं। तो पहला जो आपको दिया गया है वो दिया गया है तिरुचिपल्ली। तो तिरुचिरापल्ली आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, तो मैं बताऊं पहले कि ये जो आपका प्लेस है ये आपका आता है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में इस जगह पर बेसिकली इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ये आपका फेमस है। इंडस्ट्रियल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं और बेसिकली मेन जो फेमस है ये है आपका BHEL से, भेल से रिलेटेड है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो लोकेशन है वो है आपकी तिरुचिरापल्ली में। अब तो अगर मैं यहाँ पर मैच करने की बात करूँ तो हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि तिरुचिरापल्ली में। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। उसके बाद सेकंड की बात करूँ जो कि आपको दिया गया है विशाखापट्टनम। अब देखिए, दिए गए ऑप्शन में से आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ आपको बेसिकली विशाखापट्टनम से यहाँ पर रिलेट करते हुए मिलती है। तो विशाखापट्टनम पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है। उसके बाद फेमस आपका ये होता है शिपमेंट बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका शिपमेंट बिल्डिंग के लिए अगर होगा फेमस तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से फोर्थ। ए कनेक्ट हुआ आपका 3 से और बी कनेक्ट हो गया आपका 4 से। उसके बाद बात करता हूँ मैं अवादी की। अवादी क्या है, एक चेन्नई में म्यूनसिपालिटी है जिसको आप इस तरीके से एक्रोनिम कर सकते हैं कि ये आपका आर्मर्ड व्हीकल एंड एम्यूनेशन डिपोट ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। इसका नाम ही इस बेस पर रखा गया है, क्या, आर्मर्ड व्हीकल एंड एम्यूनेशन डिपोट ऑफ इंडिया। तो ये आपका किससे क्लियर हो गया, ये हो जाएगा आपका दैट इज सेकंड से, यानी कि टैंक फैक्ट्री से। तो ऑब्वियसली अगर जो चीज़ें आपकी आर्म्ड व्हीकल से रिलेटेड हैं तो टैंक फैक्ट्री आपका इसके अंदर आएगा। तो आबादी पर ही इसका नाम रखा गया है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया, क्या, आर्मर्ड व्हीकल एंड एम्यूनेशन डिपोट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका चितरंजन। अब देखिए, चितरंजन की मैं बात करूँ, ये आपका फेमस है लोकोमोटिव वर्क्स के लिए। लोकोमोटिव वर्क्स के लिए फेमस है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की फैक्चरिंग की तो ये आपका किस टाइम पर फाउंड किया गया था, 1947 में। तो ये हो गया आपका डी, जो कि कनेक्ट करेगा आपका 1 से। नेक्स्ट है आपका दी मेडिटेरियन रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाई हैवी रेन इन। तो देखिए, मेडिटेरियन रीजन को अगर आप कैरेक्टराइज करेंगे हैवी रेन से तो किस सीजन में करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ आपसे, क्लाइमेट इज नोन फॉर वार्म टू हॉट, ड्राई समर्स एंड माइल्ड टू वेल्ड। उसके बाद वेट विंटर्स। इस तरीके से चीज़ें जो आपकी होती हैं वो अलग अलग रीजन्स को करेक्टराइज करती हैं। लेकिन अगर मैं मेडिटेरियन सी को यहाँ पर करेक्टराइज करने की बात करूँ तो ये आपका रिलेट करता है किससे, विंटर से। द कॉज ऑफ दिस क्लाइमेट इज डायरेक्टली रिलेट करता है आपका लार्ज बॉडी ऑफ वाटर से, जैसे कि आपका मेडिटेरियन सी और ओशन करंट्स। तो याद रखेंगे, जो मेडिटेरियन रीजन है वो आपका करेक्टराइज कराएगा हैवी रीजन को, रेन को, किससे, विंटर से। नेक्स्ट है आपका दी हिमालयाज इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड वे में ये देखने के लिए मिलता है। हिमालयाज की बात करी गई है, किस तरीके के माउंटेन्स में ये आपके काउंट होते हैं, तो ये है आपके फोल्ड माउंटेन्स।
तो हिमालयज आपके एक तो फोल्ड माउंटेन के टाइप हो गए, फोल्ड माउंटेन सिस्टम में आपके बिलोंग करते हैं। अब अगर मैं इस टाइप के माउंटेन सिस्टम की बात करूं, जो प्लेट्स होती हैं वो आपकी कन्वर्ज होती हैं विद ईच अदर। उसके साथ साथ ये लीड करती हैं जहाँ पर फॉर्म होता है आपका फोल्ड ऑन अर्थ क्रस्ट। फोल्ड ऑन अर्थ क्रस्ट इस तरीके की चीज़ें फॉर्म होती हैं। और बाकी के जो, अगर मैं फोल्ड माउंटेन की बात करूं, वो आपके यूएसए में देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, रॉकीज इन यूएसए। उसके बाद एंडीज आते हैं आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी। तो देखिए निम्नलिखित ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों नदियां आपकी इंडिया से बिलोंग करती हैं और बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो आपकी अरेबियन सी में गिरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर साबरमती। अब देखिए इंडिया की मैं बात करूँ, ये हो गया आपका इंडिया, तो ऑब्वियसली जो आपकी वेस्टर्न साइड में यानी कि साउथ वेस्टर्न साइड में जो नदियाँ गिरती हैं वो आपका अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं। तो पहली तो आपकी यहाँ से होगी साबरमती, और इसके साथ और कौन सी होती हैं, नर्मदा है, नर्मदा आपकी गिरती है अरेबियन सी में। उसके बाद आपकी तापी है, देन आपकी पूर्णा है। तो ये आपकी कुछ नदियाँ हैं अदर देन साबरमती जो आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं। नेक्स्ट है आपका द जेंटल्स सीवर्ड स्लोपिंग सरफेस फ्रॉम द कोस्ट इज कॉल्ड। तो मैं अगर ऐसे सीवेज स्लोपिंग सरफेस की बात करूं जो कि कोस्ट से एक जेंटल सरफेस अपना बनाता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं। तो देखिए इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यानी कि अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो द वर्ल्ड्स कंबाइंड कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो टोटल आपका अप्रॉक्सीमेटली एरिया है वो है आपका लगभग 3 लाख किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इसके डिसेंट की, तो एट एन एवरेज ऑफ 4 डिग्री आपका ये डिसेंट करते हैं। और इसके साथ साथ एक मेरे ख्याल से एक हाफ जो पूरा कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो आपका डीप सी के ट्रेंचेस या फिर सेलोवर डिप्रेशन से रिलेट करता है। मोस्ट ऑफ द जो बचे हुए आपके टर्मिनेट्स होते हैं वो फैंस ऑफ मराइन सेडिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो आपका ये जेंटल सीवर्ड स्लोपिंग होता है सरफेस कोस्ट से, उसे आप किसके रूप में जानते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रूप में। एट बैरन आइलैंड दी ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो देखिए ये भी अगेन आसान सा क्वेश्चन है, CGL टायर 1 31 अगस्त को मुझे याद है ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो बैरन आइलैंड से रिलेटेड आपको यहाँ से पूछा गया है कि अकेला एक्टिव वोल्केनो इंडिया में कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आता है आपका अंडमान आइलैंड में। अगर मैं बैरन आइलैंड की बात करूँ तो एक आपका ये आइलैंड है जिसकी लोकेशन है आपका अंडमान सी में, ये आपका अंडमान सी में आता है। और ये एक अकेला ऐसा कन्फर्म एक्टिव वोल्केनो है जो कि आपका पूरे साउथ एशिया में भी है, ठीक है। तो अंडमान आइलैंड के अंदर ये आपका अकेला है जो कि कहाँ पर आता है आपका बैरन आइलैंड में। उसके साथ साथ अगर मैं ओनली एक्टिव वोल्केनो अलॉन्ग चेन ऑफ वोल्केनोज की बात करूँ, ये आपका सुमात्रा से निकलकर म्यांमार तक की चेन के बीच में आता है। और इसके साथ साथ आप अगर और बात करेंगे बाकी के अंडमान आइलैंड की, ये एक पार्ट है आपका इंडियन यूनियन टेरिटरी का जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडमान आइलैंड्स। नेक्स्ट है वेयर इज द सिमेरू वोल्केनो लोकेटेड। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रह चुका है पहले भी। सुमेरू जो आपका वोल्केनो है इसकी लोकेशन है आपकी इंडोनेशिया में। अगर मैं सिमेरू की बात करता हूँ आपसे, सिमेरू की बात करता हूँ, इसे हम किस नाम से और जानते हैं, इसे हम जानते हैं माउंट सिमेरू। ये आपका एक एक्टिव वोल्केनो है जिसकी लोकेशन है आपकी ईस्ट जावा में आता है जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, इंडोनेशिया में। इसके साथ साथ ये हाईएस्ट माउंटेन है ये आपका आइलैंड ऑफ जावा में। तो ये भी याद रखेंगे कि भाई आइलैंड ऑफ जावा में आपको इसके थ्रू पूछ लिया जाएगा कि भाई सुमेरू आइलैंड अपना सुमेरू वोल्केनो आपका किधर पड़ता है। और ये जो आपका स्टार्वो वोल्केनो है इसे आप महामेरू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजोन, जिसे आप केमिकली डिनोट करते हैं O3 से, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दी, यानी कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए अलग अलग आपकी लेयर्स होती हैं। तो अगर मैं ओजोन की बात करूँ तो ओजोन लेयर आपकी आती है लोअर रीजन में आपकी आती है, जिसकी अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। तो ऑप्शन तो आपका हो गया यहाँ से 1। और स्ट्रेटोस्फेयर की भी बात करूँ तो लगभग 20-30 किलोमीटर अबव होता है आपका ये सरफेस ऑफ अर्थ से। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, और अर्थ से कितना ऊपर होता है, 20 से 30 किलोमीटर ऊपर। नेक्स्ट है आपका विच रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। तो आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन आपको हैं। तो देखिए गंगा तो सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करता है, तो ये तो आप बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं तापी रिवर की बात करता हूँ तो तापी रिवर आपका डेल्टा नहीं बनाता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये जो रीज़न है इसका, इसे आप ये मान सकते हैं कि ये उतना स्टीप नहीं है, रिवर बेड इसका उतना स्टीप नहीं है, और ये प्रिवेंट करता है आपका इरोजन को भी। और ऑल्सो यहाँ पर आप टाइडल फोर्स भी काफ़ी सारे देखते हैं जो कि प्रोमिनेंट होते हैं आपके गुजरात कोस्ट रीजन में। अगर मैं बात करूँ पूरे इंडिया के मैप की, तो ये आपका गुजरात कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि आप सेडिमेंट्स वहाँ पर पहुँच पाएँ। ठीक है, तो यही रीज़न है कि यहाँ पर डेल्टा एक्चुअली में फॉर्म नहीं हो पाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका तापी। सो दिस वॉज द पार्ट जो कि आपका ज्योग्राफी से रिलेट था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर फ़ायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट। आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।